अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए जी करते हैं व्लॉग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मैं अपनी बेटी को नाश्ता दे रही थी। उसके बाद जो है उसका लंच बॉक्स मैंने तैयार करना था क्योंकि थी 13 अगस्त, तो उनका प्रोग्राम था स्कूल के अंदर। तो बैग वगैरह लेके बुलाया हो था ही नहीं उनको। तो मैंने कहा सिर्फ लंच तो कम से कम पैक करके दे दूँ। उसमें मैंने वाटर नहीं दी थी, वाटर बॉटल सिर्फ जूस रख के दे दिया था खाली, और शॉपर में करके इनको मैंने भेज दिया था ताकि ये जो है ना आराम से लंच कर लें। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वैसे तो 12 बजे ऑफ था तो मे बी ऊपर हो जाता है क्योंकि हमें लेने जाने में टाइम हो जाता है। मैंने यहाँ चौकोस में डाल दिया था दूध, लेकिन मैंने एक गलती करी, दूध बहुत ज़्यादा ना गर्म था। रूम टेम्परेचर वाला दूध डालना चाहिए, नीम गर्म जो होता है। यहाँ ये गलती मुझसे हुई थी, लेकिन ये था कि मुझे इनको लंच करा के स्कूल भेजना था। वहाँ पर फंक्शन वगैरह था इनका, ऐसा ना हो लेट हो जाए। लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी ठंडा किया। इससे ना ये बॉल्स बिल्कुल रबड़ जैसी हो जाती हैं। अगर रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे ना तो वो बिल्कुल सही रहेंगी। तो इसलिए मेरे से बस ये गलती हुई थी। क्या आप लोगों से भी हो जाती है? वैसे तो लेडीज़ से जो गलती ना हो वो कम ही है। और इनको मैं नाश्ता करा रही थी, मेरी दूसरी बेटी की हो रही थी यहाँ तबीयत ख़राब। तो यहाँ पर मैंने उनको ओट्स वगैरह दिए हुए थे कि वो खा लें। गला वगैरह पूरा बंद हुआ हुआ था क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है। और जी इनको यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया था, बुलाया स्कूल के ही ड्रेस में था। ये अच्छी बात है कि इनका जो ड्रेस है ना बिल्कुल 14 अगस्त की ड्रेस जैसा ही है, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। इनका स्कूल का ड्रेस ही ये है तो आसानी से हम लोगों को यही ड्रेस बनाकर भेजना था। उन लोगों ने कहा यही आप पहन लें, अलग से हम क्या लेंगे, कोई फ्रॉक है कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा बहुत अच्छा सा यही इनका यूनिफॉर्म भी है और यही इनका 14 अगस्त का ड्रेस भी हो गया था। तो मैंने इनको ही तैयार किया, फ्लैग दिया, बैज उन्होंने मंगवाया था बैज दे दिया था इनको साथ में। और अब वहाँ पर जाके मतलब मेरी नगमे और नज़में वगैरह जो भी पढ़ी जाएंगी वो पढ़ेंगी। फिर उसकी ये लोग स्नैप जो है ना हमें सेंड कर देंगे, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी सोचेंगे कुछ दिखाती तो है नहीं और सब कुछ तो ब्लर कर देती, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे है वादा कि मैं आपको दिखाऊंगी सबको जो है सामने आएंगे। उसके बाद मेरा खाने का टाइम हो गया था, तो दोपहर में मैंने आलू की कतली बनाई हुई थी तो वो खा रही थी। फिर साथ में आपको सिर्फ इतना सा इन बच्चों का क्लिप शेयर कर रही हूँ कि सारे बच्चे हमारे जा चुके हैं, सिर्फ ये 3 बच्चे जो है ना ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में वीक हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो 4 बजे से आते हैं ना इनको 7 8 ऐसे बज जाता है, जबकि छोटी क्लासों के बच्चे हैं, 1 क्लास के और नर्सरी का बच्चा है ये। तो मुझे ना इन लोगों को जो ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है कभी कभी ना, तो ये मुझे इरिटेट वाला टाइम लगता है। मैं बोलती हूँ बच्चे आएँ और चले जाएँ। और सबसे ज़्यादा ये वाला बच्चा बहुत सुस्त है, काम करने में काम ही नहीं करता। ये वाला नहीं, इसको तो मैं वैसे ही दिखा रही, ये दोनों भाई हैं आपस में ना। ये जो तीसरा वाला बच्चा है ना ये इसे काम बस बोलते रहो काम कर लो काम कर लो, काम ही नहीं करता। और यहाँ पर मैंने बनाई हुई थी बिरयानी। तो आज मैं ना बिल्कुल अकेले खाना खा रही हूँ। वैसे मैं कभी भी अकेले खाना नहीं खाती। तो ये है कि कोई था ही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी आज ऑफिस से आने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरी बेटी बीमार थी, वो चावल नहीं खाने थे उसको। बीमारी के साथ साथ उनको खुशखबरी भी मिली थी कि उनका रिज़ल्ट आ चुका था मैट्रिक का। तो फ़ौरन ही बोर्ड से मैसेज आया था, तो हम लोगों ने फिर नेट पे सर्च किया तो माशाल्लाह सारे पेपर में क्लियर थी और बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आई थी। तो ये देखें हम लोगों ने आपके साथ शेयर ज़रूर किया, आप लोग खुद देख लें। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आगे भी कामयाबी करे। मेरी बेटी भी माशाल्लाह प्री मेडिकल में है। तो ये इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मैट्रिक का बना है और 9th में भी बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने केक मंगा लिया था और क्या कहते हैं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इस खुशी को कि अल्लाह ताला सारी बच्चियों को कामयाब करे। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो रह गए हैं, इनका रिज़ल्ट रह गया है, उनका बहुत अफसोस है। बस क्या करें, कुछ भी नहीं कह सकते कि किस वजह से रहा, क्या बातें, हो सकता है पेपर अच्छे दिए हों, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हों। बहरहाल हम लोग तो कुछ भी नहीं कह सकते। बस ये है कि हम सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और यहाँ पर केक कट हो चुका था। केक कट होने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा केक चखा, फिर उसके बाद खाएंगे। और अभी देखिएगा हम लोगों ने हरकत क्या की थी। ये मेरी छोटी बेटी शरारत कर रही है, इसको हम मना भी कर रहे थे पर इसकी शरारत ना ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा कर ही देती है। अब इसने इस तरीके से काट दिया था ना, तो फिर इनके बाबा ने क्या
किया, हाफ़ कर दिया। इन्होंने कहा हम लोग जो है ना ये हाफ़ कर लेते हैं, हाफ़ खा लेंगे, क्योंकि केक जो है ना बहुत हैवी था और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार केक था। केक कट होने के बाद ना हम लोगों ने इसी में ही खाना शुरू कर दिया था। ये हरकत मैं आपको दिखा रही थी कि हमने देखें ये हरकत की। हमने प्लेटें वगैरह कुछ नहीं ली, कोई एहतमाम नहीं किया, बस इसी में ही शुरू हो गए थे। और केक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत अच्छा फ्लेवर था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बाद में शेयर ज़रूर करूँगी। और ये था हमारा सेकंड डे 14 अगस्त था। तो मैं दिखा रही थी, मैं नाश्ता लेने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखाऊँ कि रोडों पे कितना सन्नाटा है। 9 साढ़े 9 का टाइम है, अभी भी देखें सब लोग बैठे हुए हैं कि कस्टमर्स आएँगे तो क्या कहते हैं लेके जाएँगे। पर इतना ट्रैफ़िक होता है ना, लेकिन 13 अगस्त को इतना ट्रैफ़िक था, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। और बाजे वगैरह बजा-बजा के ना कान फाड़ रहे थे। तो मतलब मीम्स बना रहे थे लड़के कि हम लोग बाजे बजा-बजा के कायदे-आज़म को जगा रहे हैं, अपने मुल्क को, अपने कौम को जगा रहे हैं। मतलब अजीब-अजीब पता नहीं बाजों का क्या ट्रेंड निकाल दिया, दिमाग ख़राब हो जाता है। और यहाँ हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन मतलब बेकरी पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ली थी ब्रेड और अंडा। तो हमने कहा घर जाके ना या तो हम अंडे के साथ ब्रेड को लगा बना लेंगे या हम कुछ और बनाएँगे। तो ये डिसाइड करते हुए हम लोग बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पेमेंट की और मतलब मैं ये साथ-साथ ये भी दिखा रहे थे कि कितनी क्लीन बेकरी है, कि इतनी सी भी डस्ट नहीं है। और ये हमने सामान ले लिया था। और पता है 14 अगस्त पे हमेशा बारिश होती थी, मौसम बहुत अच्छा होता था, इतनी धूप थी ना। और बस ये था कि कभी ऐसी धूप देखी नहीं हमने। और उसके बाद हम आ चुके थे घर पे, और घर पे आके फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने यहाँ पर बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्ट बनाकर ना तैयार कर लूँगी, बहुत मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट बनते हैं हमारे ना, ज़्यादातर शौक से बच्चे यही खाना पसंद करते हैं, या तो हाफ़ फ्राई अंडा या मायोनीज़ के साथ जो अंडा मैश करके मिक्स करके ब्रेड पे लगाते हैं ना, स्प्रेड करते हैं वो। तो ये चीज़ें ना बच्चों को शौक से खा ली जाती हैं, बच्चे पसंद कर लेते हैं। अच्छा, पराठा खा-खा के भी ना बच्चे थक जाते हैं। मैं यहाँ जल्दी से फ्रेंच टोस्ट तैयार करूँगी। अच्छा, मैंने एक ही आपको फ्रेंच टोस्ट दिखाए थे सिर्फ़ मीठे वाले, लेकिन मैंने नमकीन वाले भी बनाए थे, दोनों हमारे यहाँ बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो ये है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि अंडे के साथ इस तरह फ्राई करके ना हम लोग ब्रेड बना लेते हैं। आप लोगों के साथ भी मैं इस रेसिपी को कभी शेयर करूँगी। विश मेरी यही होगी कि नेक्स्ट ब्लॉग्स मतलब आने वाले जो है ना उसमें मैं अच्छे से अच्छा करूँ। और अभी तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स बोर ही लगते होंगे, पर ये है कि मैं आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जब मेरे व्लॉग अच्छे हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ रेसिपीज़ वगैरह भी मैं शेयर करूँगी। अभी तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं आते, लेकिन इंशाल्लाह जैसे वक्त गुजरता जाएगा व्लॉग्स अच्छे होते चले आएंगे। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश यही है जो भी मेरे से रिकॉर्ड हो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, छोटे बड़े जो भी हैं। तो उसके बाद ये कि मैं अपनी लाइफ के जो बहुत ख़तरनाक मामले थे वो भी शेयर करूँगी। और चलिए जी, यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है और हम फटाफट से करते हैं नाश्ता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।